जय श्री राम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम खुद से कैसे पता करें कि हमारा पितर हमारा फायदा करते हैं। पितरों का काम होता है घर की उन्नति करना और घर में हर प्रकार का फायदा करना। अब कुछ ऐसे लक्षण बताए जाएंगे आपको। अगर आपके मरे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं, बार बार कोई एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, सोच लेना वो आपके घर का पितर है। उसके साथ साथ अब वो किस अवस्था में दिखाई दे रहा है ये देखना जरूरी है। अगर वो आपको फटे पुराने कपड़ों में दिखाई दे रहा है, उदास बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, रोता हुआ दिखाई दे रहा है, पीठ फेरे हुए दिखाई दे रहा है, तो सोच लेना वो कहीं ना कहीं बंधन में है या वो आपसे नाराज है, नाखुश है। इसके विपरीत सफ़ेद वस्त्रों में दिखाई दे रहा है, आशीर्वाद देते हुए, खुश होते हुए, कुछ दक्षिणा देते हुए, कोई और चीज़ देते हुए, बातें करते हुए, मुस्कुराते हुए ऐसे दिखाई दे रहा है, तो वो आपसे खुश है। पितरों का काम होता है उस घर की उन्नति देखना। 4 चीज़ें पितरों के अधीन होती हैं। सबसे पहला काम विवाह शादी। अगर आपके घर में मांगलिक कार्य समय समय पर हो रहे हैं तो पितर खुश हैं। दूसरी चीज़ संतान प्राप्ति, विशेषकर पुत्र प्राप्ति। अगर आपके घर में सारी संतान हो रही है, लड़का लड़की इत्यादि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, तो आपके पितर आपसे प्रसन्न है। तीसरी चीज़ होती है खुद का व्यापार। आप कोई दुकान कर रखी है, कोई बड़ी कंपनी के मालिक हो, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो खुद की है आपकी, अगर वो आपका व्यापार चल रहा है तो भी आपके पितर आपसे खुश हैं। चौथा होता है कर्जा। ये 4 चीज़ें पितरों के अधीन होती है। अगर आप सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हो और आपके यहाँ पर दिन प्रतिदिन दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, तो समझ लेना आपके पितर आपसे खुश है। अगर इन चारों में से कोई भी चीज़ आपके नेगेटिव, आपके खिलाफ चली हुई है, तो सोच लेना आपके पितर आपसे खुश नहीं है। अब ऐसे में यहाँ पर पितर और प्रेत दोनों चीज़ें मिलके बैलेंस बनानी होती है हमें। जैसे हमारे घर के पितर तो खुश होते हैं, लेकिन हमारे घर के ही जो प्रेत होते हैं, क्योंकि पितर तो 3 पीढ़ियों में या 4 पीढ़ियों में कोई एक बनता है जिसके अच्छे कर्म ज़्यादा थे और जिसको कुछ समय के लिए पितरलोक में बैठाया गया, डायरेक्ट मरने के बाद पितरलोक उसको प्राप्त हो चुका है। जैसे कि उसके अच्छे कर्म थे, भगवान द्वारा दी गई उम्र उसने प्राप्त की है, भगवान का भजन भी किया करता था, तो ऐसे व्यक्ति डायरेक्ट पितरलोक में चले जाते हैं और वो केवल और केवल हमारा भला करते हैं। इसके विपरीत जो हमारे यहाँ पर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, किसी ने मार दिया, खुद से सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया, अग्नि स्नान कर लिया, इत्यादि इत्यादि, कुछ भी ऐसा हो गया हो, तो समझ लेना वो प्रेत योनि में जाएगा, चाहे वो कितना ही कर्मकांडी क्यों ना हो, अगर वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो। और वो आपको बाधा देनी शुरू कर देगा। जब चौकी दरबार पे जाओगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि आपके यहाँ तो पितर दोष है, जबकि वास्तव में प्रेत दोष होता है। क्योंकि पितर दोष बताया जाएगा, पितर दोष के आप लक्षण देख लोगे, फिर उसके उपाय भी कर लोगे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके घर में पितर दोष नहीं, आपके घर में प्रेत दोष लगा हुआ है। तो ऐसे में चाहे पितर दोष लगा हो, चाहे प्रेत दोष लगा हो, या ऐसी कोई भी चीज़ आपके साथ हो रखी हो, तो आपको इसका समाधान करना होगा। इसके लिए 2 तरीके होते हैं। एक, आप किसी चौकी दरबार से जुड़ के भी इस बारे में, अपने बारे में कुछ ना कुछ पूछ सकते हो, घर के बारे में, पितरों के बारे में। दूसरी चीज़ होती है आप खुद से भी इन चीज़ों का कर सकते हो। खुद से करोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज हैं, आपके अलावा दूसरा कोई नहीं मना सकता। दूसरा कोई पैसे भी लेगा, आपका समय खराब करेगा, दिमाग खराब करेगा, पैसा खराब करेगा, अंत में होने वाला कुछ है नहीं। इसलिए आप खुद से अपने पितरों को मनाओ। उसको कैसे मनाया जाएगा? सबसे पहला काम, इस वीडियो के एंड स्क्रीन के रूप में पूरी प्लेलिस्ट डाल देंगे, उसको देखो। दूसरा काम, एंड स्क्रीन के रूप में ना मिले, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को, उसको देखो। उसके साथ साथ अभी यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो खुद से पिंडदान कैसे करें अशोक कुमार वीडियो, उसमें जैसा बताया है ठीक 5 अमावस्या वैसा ही कर दो, तुरंत प्रभाव से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक भी पैसा आप लोगों को बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है तो भी मैं एक पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि साल में एक अमावस्या, जो पितृपक्ष की अमावस्या आती है, उस अमावस्या को किसी तीर्थ पर जाकर खुद से अपने पितरों के लिए पिंडदान तर्पण करवा देना, ताकि आपके पितर मजबूत रहें, हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहें और आपका आगे का मार्गदर्शन करते रहें। ऐसे में आप खुद से पता लगा सकते हो, अगर ये सारे संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपके पितर आपसे खुश हैं और आपका फायदा कर रहे हैं। याद रखना, पितरों का काम हमेशा फायदा करना होता है, फायदा करना होता है। ये जो नुकसान में चले हुए हैं, ये हमारे ही घर के प्रेत हैं। जब तक इनका शुद्धिकरण नहीं करवाओगे, ये घर से बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि बाहर के प्रेत को आप बंधन करवा के या भजन इत्यादि करके, हवन इत्यादि करके अपने मंत्र जाप से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन घर का प्रेत कभी भी बाहर नहीं जाता, कभी भी बंधन में नहीं आता। उसको केवल और केवल शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध करने का यही रास्ता है कि उसका पिंडदान तर्पण, या फिर ना मानने तो उसकी नारायण बलि करवा दीजिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई आपके साथ जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सीताराम।